अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। छोटी ईद की मीठी खुशियों के साथ आज हम एक न्यूज़ की स्क्रीन पर हाजिर हैं और आप यकीनन ज़ाहिर है कि मुझे बहुत सारे सीरियस शोज़ करते हुए देख रहे थे और हमने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ईद का मौका है, कुछ लाइटर नोट पे बातें होनी चाहिए, कुछ ऐसे लोगों से बातें होनी चाहिए, कुछ अपनों से बातें होनी चाहिए जो मीठी भी हों, अच्छी भी हों और एक ऐसा पहलू जो शायद आपने उनकी शख्सियत का पहले कभी ना देखा हो। हम कोशिश करेंगे कि आज इस ईद के स्पेशल शो में उनसे वो सारी बातें पूछी जाएं, उनकी बचपन की शरारतें, उनकी ज़िंदगी का वो सफ़र और उन्होंने जो करियर अभी कंटिन्यू किया हुआ है वो क्यों किया हुआ है, क्या वजूहात थी। और ये जो ईद है नाजरीन, ये बड़ी डिफरेंट होती है क्योंकि हम 30 रोज़े रखते हैं, 30 रोज़ों के बाद हम एक ईद का इंतज़ार करते हैं, कपड़े सिलवाते हैं, तैयारियां करते हैं और सेलिब्रेशन के साथ हम ज़ाहिर है कि आप लोग टीवी के आगे भी बैठते हैं कि कोई स्पेशल गेस्ट आएंगे। तो मैं बगैर टाइम वेस्ट किए अपने स्पेशल गेस्ट्स के साथ आपका तारुफ करवा देती हूँ। शायर हैं, अदीब हैं, आप इनको अक्सर टेलीविज़न पर देखते हैं, एंकर पर्सन भी हैं। अब आपने गेस्ट कर ही लिया होगा तो मैं नाम भी ले लेती हूँ। वसी शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा मुशफ़िक़ाना किस्म का इंट्रोडक्शन कराया। सच बोला मैंने आज। नहीं, थैंक यू सो मच। वैसे हम नॉर्मली सच बोलने की कोशिश करते हैं, हाँ, आज भी सच बोला। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी और अहले वतन। एंड यू लुकिंग गुड, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इनके साथ जो हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं जो बैठे हुए हमारे गेस्ट हैं। आप इनके गाने अक्सर बजाते भी हैं, अक्सर सुनते भी हैं और शादी ब्याहों पे मैंने शायद कम ही सुना है। अगर मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, व्हेन आई वाज गोइंग टू कश्मीर फॉर अ शो, तो थ्रू आउट मेरे प्रोड्यूसर साहब ने इनके गाने जो हैं वो प्लेलिस्ट में बजाए हुए थे। तो मुझे फिर पूछना पड़ गया कि ये जो गुलकार हैं ये मेरे पहले नहीं सुने हैं। तो उन्होंने कहा मैडम ये आपको सुनना पड़ेंगे, बड़े यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और सराइकी ज़बान को जिस तरह इन्होंने रिप्रेजेंट किया है वो उसकी दाद दिए बगैर तो नहीं रह सकता। हमारे साथ ज़िशान रोकड़ी साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आज आपने अपने घर में भी दावत दी है और बड़ा खूबसूरत सेटअप भी लगाया हुआ है। ईद मुबारक आपको। बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और पूरे पाकिस्तान को, मुसलमानों को आपका बहुत शुक्रिया। आप आए, आपने टाइम निकाला, आपका बहुत शुक्रिया सब। तीसरी गेस्ट का भी तारुफ करा दूँ, बड़ी यंग है, इस वक्त पंजाब असम्बली में अपना कदम जमा चुकी हैं, रख चुकी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करती हैं और हमें खैर ऐसे लोगों की अशद ज़रूरत भी और ऐसी ख़वातीन की ज़रूरत है क्योंकि मैं खातून हूँ तो मैं हमेशा उनको जो है वो बूस्ट करती रहूँगी। ख़वातीन को जो है उनके साथ चलना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए। हमारी बड़ी ही प्यारी नादिया फ़ारूक खर साहिबा मौजूद हैं। मैडम बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक। आ रहा कि आपका भी ब्लैक मिल रहा है, मुझे नहीं ऑर्डर। जी जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक, पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक, खैर मुबारक। तो मैं चाहूँगी लेडीज़ फर्स्ट कर लेते हैं। वसी साहब क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बताएं कि वैसे तो ईद कहते हैं कि छोटी ईद ख़वातीन की होती है, चूड़ियाँ, मेहंदी, अच्छे कपड़े, ज्वेलरी और ख़र्चा भी ख़वातीन कराती हैं। आपने इस बार कितना ख़र्चा किया? देखिए मेरे ख्याल से तो वो खर्चे वाली जो ईदें होती हैं वो तो हमारी गुजर गई। अच्छा, लेकिन अब हम बड़े हो गए। अब हम बड़े हो गए हैं। अब मुझे लगता है कि अब खर्चा ज़्यादा इस तरह बढ़ा है कि जो हमसे छोटे हैं वो ईद हमसे मांगते हैं, जी ईद चाहिए, तो हमें उनको अब ईद देने के लिए वो खर्चा हमारा बढ़ा है। वो खर्चे का फ़र्क सिर्फ इतना है, पहले हम खुद पे लगाते थे, अब हम अपने छोटों पर लगाते हैं। तो अभी आपने कोई ईद शीट दी है, ईदी देकर आई हैं कि देनी है? जी, मैं तो सुबह मॉर्निंग से अल्हम्दुलिल्लाह उठती हूँ तो मेरे इलाके में बहुत सारी तादाद में लोग ख़वातीन अलहदा से आती हैं ईद मिलने के लिए बाहर देरा पे। फिर उसके बाद मेरा एक सेटअप होता है, पूरा दिन में शाम 5 बजे तक अपने गांव के, अपने वसेब के पूरे इलाके के साथ अपने देरे में स्पेंड करती हूँ माशाल्लाह। उसके बाद मेरी फैमिली, ज़ाहिर है खाना खाने के लिए आप अंदर आते हैं, फिर शाम को आप अंदर आते हैं, चक्कर तो लगता रहता है। फिर तो पूरी फैमिली, बच्चे छोटे, मेरे गाँव के बच्चे, वो मेरे भी बच्चे हैं, मेरे ख़ानदान के बच्चे, तो वो सब की एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जी खाना। नहीं आपकी तो मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ। मुझे ऑफिस आना बहुत बुरा लगता है ईद पे क्योंकि ईद की छुट्टी होती है, लेकिन आपकी ईद भरपूर बिजी गुजरती है। जी बहुत ज़्यादा बिजी गुजरती है, लेकिन बहुत मज़ा भी आता है क्योंकि ये मेरे अपने हैं जो मुझे इतना प्यार करते हैं, इतनी इज़्ज़त देते हैं, इतना मान देते हैं, अपना बड़ा मानते हैं। तो यकीन करें मैं इनके साथ ईद गुजार के अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, एक फ़ख्र भी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे अपने हैं। बहुत हेक्टिक होता है, बहुत बिजी होता है, आप थक जाते हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ। आपकी ज़िशान रोकड़ी साहब ईद कैसी गुजरती है? क्योंकि ज़ाहिर है कि आपका ताल्लुक और वसी साहब का भी जो ताल्लुक है वो मैं कहूँगी कि एक ही फील्ड से है क्योंकि आप दोनों क्रिएटिव लोग हैं। तो आपका कैसे गुजरता है ये ईद का दिन, क्या करते हैं? देखिए जी, ये कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं कि जिसमें फैमिली के साथ वक्त गुजारना ज़रूरी भी होता है और अच्छा भी लगता है अपने रिलेटिव्स के साथ।
और क्योंकि वसी शाह साहब तो माशाल्लाह जी हमारे बड़े हैं और हमारे इलाके से हैं और इनको पता है कि ईद हमारा देसी तरीका होता है, हम बिल्कुल देसी स्टाइल में ईद मनाते हैं अपने घरों में। इसी तरह बच्चे माशाल्लाह पहुंचते हैं जो अपने ये देसी स्टाइल जो ये वो सराइकी वाला देसी स्टाइल होता है। आप अगर पंजाबी टच देख लें अपना भी, आपका भी देसी स्टाइल एक होगा, सराइकी का भी अपना एक देसी स्टाइल होगा अपने अपने माहौल में। सराइकी बड़ी मीठी ज़बान है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे जितने भी इलाके हैं ये माशाल्लाह बैठे हुए हमारे साथ, इनका तल्लक सराइकी बेल्ट से है, MP है माशाल्लाह। जनाब भी सराइकी को बहुत अच्छे से लिखते भी होंगे, सुनते तो ज़रूर होंगे जनाब। सराइकी ठीक हो गया। तो माशाल्लाह मज़ा आता है जी, सबके साथ मिलजुल के सिर्फ मुलाकात हो जाती है, जो हम मिल नहीं पाते इस्लामाबाद या लाहौर में ज़्यादा टाइम रहते हैं या बाहर रहते हैं, तो इन दिनों में ये होता है कि हम बहुत सारे दोस्तों से, अपने फैंस से मुलाकात हो जाती है। तो यानी ईद का दिन आपका भी काफ़ी मसरूफ जी बिल्कुल जी। अच्छा, वो हमारे यहाँ पे शाह साहब एक मिथ भी है ना कि ईद का रोज़ जो है नॉर्मली लोग सो के गुजारते हैं, हमारे जैसे लोगों के बारे में तस्वुर किया जाता है कि काम करके आते हैं तो फिर ये छुट्टी का दिन है, हॉलीडे। अच्छा, ये बिल्कुल सही कह रही। मैं समझता हूँ कि मैं रमज़ान में भी हमेशा ये बात कहता हूँ कि वैसे तो ठीक है आपका इख्तियार है कि भाई फजर के बाद आप सो जाएं, फिर आप ज़ोर के वक्त उठें। मैं उस वक्त भी हमेशा अपने शोज़ में भी और हमेशा मेरी अपनी ज़ात के हवाले से भी कोशिश रही कि जितना मैक्सिमम मैं उस पर अमल कर सकूँ कि आपने सहर की और उसके बाद आप थोड़ी देर सो लिए या आप नहीं सोए, 7-8 बजे उठ के पूरा दिन जो है वो आप मसरूफ़ गुजारें। देखें, ये जो ज़िंदगी का एक कारामत पुरज़ा होना है, यही असल चीज़ है कि आप कारामत पुरज़ा हैं और फिर उसके बाद आप तमाम रिचुअल जो हैं, तमाम इबादत जो हैं वो भी पूरी कर रहे हैं। इसी तरीके से ईद भी जो है, ईद तो बड़ा खूबसूरत त्यौहार है और ये आपको एक अपॉर्चुनिटी फ़राहम करता है, एक मौका फ़राहम करता है कि पूरे साल में अपनी अना को हमने जो खिला पिला के बहुत मोटा कर लिया होता है, इतना हमने उसको लंबा चौड़ा कर दिया होता है कि वो किसी के आगे झुकने को, किसी की माफ़ी कबूल करने को, किसी भी चीज़ को इग्नोर करने के लिए तैयार नहीं होती। तो आप अगर देखें तो इन त्यौहारों की खूबसूरती ये है कि ये एक आपको अपॉर्चुनिटी फ़राहम करता है। अल्लाह ताला का हुक्म है, रस्म दुनिया भी है, दस्तूर भी है, जिससे आपका गिला था, अगर आपसे कोई गिला शिकवा हो गया, उससे कोई चीज़ हो गई और आपके दिल में है, तो आप इस बहाने मौका आपके पास एक विंडो निकल आती है कि आप जाएं कि मैं गया, मैंने कहा जीशान पैसे थे, मैं नहीं आने सी यार, लेकिन चूंकि ईद हैगी चलो यार अब मैं जाऊंगा तो ये मुमकिन नहीं है कि अपने घर का दरवाज़ा जो है अगर इख्तलाफ हो वो बंद कर देगा, मुझे बिठाएगा भी, चाय भी पिलाएगा और हमारा रिश्ता और ताल्लुक जो है वो बहाल हो जाएगा, फिर से बहाल हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही कीमती दिन होता है, बहुत ही करामत दिन होता है और इसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हमें करनी चाहिए इस तरीके से। मैं नादिर साहब आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि ईद का मौका हम बहुत ज़्यादा सीरियस बात नहीं करते हैं, लेकिन आपका प्रोफेशन बड़ा सीरियस है। जैसे हमें लगता है कि हम जब टीवी पर आते हैं तो हमारे वो अंदर का बच्चा, वो मासूमियत, वो कहीं सीरियसनेस में तब्दील हो जाती है, लेकिन फिर भी हमारे पास शादी ये लेवरेज होता है। रुखी साहब, आपकी बड़ी सीरियस जॉब है, लोगों के पास जा रही हैं, उनके दुख सुन रही हैं, उनके गम देख रही हैं। एज अ पॉलिटिशियन ये कितना चेंज है? नहीं, बहुत ज़्यादा। अगर आप इसको आसान कहेंगे तो वाकई ये बिल्कुल इट्स टू डिफ़िकल्ट, क्योंकि लोग ईद पे बेशक खुश होते हैं, मिलने आते हैं, लेकिन उनकी अपनी तकलीफ़ें हैं और जिस तरफ अब हमारा पाकिस्तान जा रहा है, हमारा माशरा जा रहा है, तो यहाँ पर बहुत मसाइल हैं। लोगों के अंदर जो दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, वो ईद वाले दिन, ईद तो ज़रूर होता है, वो मना भी रहे होते हैं, खुशियाँ भी मना रहे होते हैं, खा पी भी रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी तकलीफ़ बता रहे होते हैं। तो जब मैं बाहर बैठती हूँ तो वो मुझसे मिलने के बाद फिर अपना एक मसाइल बताते हैं कि ये मसला भी तो आपको वो सुन के वो जो बड़ी तकलीफ़ होती है कि आज के दिन एटलीस्ट मतलब नहीं, मतलब मैं समझती हूँ कि हमें अब इसके बारे में बड़ा सीरियस सोचना पड़ेगा। अगर इस तरह मुसलसल रहा तो मेरे ख्याल से तो फिर वो खुशी के हम वो, मुझे लगता है वही 10 साल पहले जो एक वक्त था, आप सारे इकट्ठे हो जाते थे, खुशियाँ मनाते थे। अब लोगों के पास टाइम ही नहीं है, उनके पास अपना रोज़ी रोटी कमाने के लिए वक्त ज़ाया हो जाएगा। अगर वो किसी के घर चले जाएंगे, मिलने चले जाएंगे या अपना पूरा दिन दावतों में गुजार लेंगे, तो मेरे ख्याल से उनके पास अब वो वक्त भी नहीं रहा कि वो पहले अपने घर को संभालें, अपने ख़ानदान को। सर, आपके मुआशी हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, लेकिन और ईद पे एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि अक्सर हम लोग कहते हैं रमज़ान में लोगों को खैरात दो, रमज़ान में लोगों को राशन दो, एक्चुअली ईद पर भी देना बनता है, क्योंकि अक्सर लोगों के घरों में ईद पे भी चूल्हे बंद होते हैं। लेकिन हम इससे लाइटर नोट पे थोड़ी सी गुफ्तगू ले जाते हैं। उससे पहले जो है मैं चाहूँगी कि एक ब्रेक ले लेते हैं। तो ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि बचपन में जो ईद कार्ड्स की एक रिवायत हुई, मुझे खैर थोड़ा बहुत याद है वो 1 रुपये का ईद कार्ड और वो, लेकिन अब अच्छा, जब लोग ये बताते हैं ना कि मुझे ईद कार्ड याद है तो उसकी उम्र का पता लग जाता है। नहीं, आप
आप लगा लेंगे, मैं भी लगा लूंगी, लेकिन ये बात आपने हमें एक ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन अगर ब्रेक पे जा रहे हैं तो गाना ना हो, ये ऐसा कैसे हो सकता है? मगर मैं इससे पहले सिर्फ आपको कहना चाहिए था, अच्छा ईद कार्ड भी कोई चीज़ होती थी, मुझे तो नहीं पता। नहीं, मैं इतनी छोटी नहीं हूँ। लोगों को अच्छा वैसे लोग शक्ल देख के बता देते हैं कितनी एज है, अब आप भी गेस करें कि क्या एज है, लेकिन बहरहाल यादा बहुत जड़ी है ना जालिम चीज़ होती है। रोखड़ी साहब मौजूद हों और यादा कल्ले रह गए, ये ना हो तो हो ही नहीं सकता। तो थोड़ा सा गुनगुना दें, फिर हम ब्रेक पे जाते हैं इसी के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। तो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक छोटा सा सवाल किया था, लेकिन एक खूबसूरत आवाज़ हमारे पास मौजूद है और हम गाना ना सुने ये हो नहीं सकता था, तो आपने सुन लिया कि अब आपने कल्ले नहीं बहना, ठीक है? मोहब्बत भी करनी है, मोहब्बत बांटनी भी है और बातें शातें भी करनी। ईद का मौका है भाई, पर जितना बहना सोच समझ के बहना। भी कर सही है, जो पता लगे कि पर्चा हो गया। लेकिन एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, कार्ड का हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा शाजी ने तो कह दिया कि कार्ड से जो है ना वो ज़माने का पता चल जाएगा जो बात करेंगे। अच्छा मैं पहले बता देती हूँ कि मैं जब छोटी थी, बहुत छोटी थी, व्हेन आई वाज अ किड, तो मुझे याद है कि वो 1 रुपए के कार्ड, वो जो जिसपे स्टार्स की पिक्चर्स होती हैं और वो एक प्लेन सा कार्ड होता है, उसके पीछे आप लिखते हैं। जो बहुत महंगा वाला होता था वो 5 रुपए का मिलता था या 7 रुपए का मिलता था। और मेरे पास आई स्टिल गॉट सम कार्ड्स जो किसी दोस्त ने स्कूल वगैरह में लिखे हैं अभी होती हैं जो, हाँ वो डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एग्जैक्टली। तो आप चांद से होती है, सितारों से नहीं। अच्छा इस शेर की मुझे आज तक समझ नहीं आई, लेकिन जिसके लिए भी ये लिखते थे कभी उसको देने की जरूरत नहीं हुई। अच्छा वैसे ये मैं पूछूंगी कि आपने अब ये कार्ड मेरे दोस्त अच्छा आप लिखते थे वैसे उनके लिए कभी शेर? असल में चूंकि मेरा शुरू से रुझान था ना, तो ये शेर की जिम्मेदारी, खुतूत की जिम्मेदारी, जो दिल का हाल कहने की जिम्मेदारी, वो सारी जिम्मेदारी मेरी होती थी। मैं अपने दोस्तों का ऐसा पीर था जिसकी तावीज़ से सारे ताले खुल जाते थे। वाह। तो कभी किसी ने पूछा नहीं कि यार ये जो जिसकी चाबी से सारे ताले खुलते हैं वो चाबी हमें मिला दो या वो दिखा दो? कभी दोस्त पकड़ा नहीं गया इस तरह? नहीं, बस वो लिखवा लेते थे जो भी जिसके दिल का हाल था। बड़ी अच्छी मेमोरीज थी वैसे वो। अच्छा मैं आपसे नादिया साहबा जानना चाहूँगी, आपने कभी किसी को कार्ड शार्ड लिखा, किसी दोस्त को, या कोई कार्ड संभाल के रखे हैं? जी जहाँ तक तो मेरी फीमेल फ्रेंड्स वगैरह वो तो कार्ड्स वगैरह बचपन में देते हैं, मेरे ख्याल से मामूल है, सभी देते हैं। और जहाँ तक वो स्पेशल रखने वाली बात है तो मैं आपको बता दूं कि मैं पैदा भी नहीं हुई थी तो ना वो एंगेज्ड। अच्छा। तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी, तो वो जैसे जैसे हमारी ग्रूमिंग हुई, बड़े हुए, तो ऑब्वियसली नेचुरल मेरा फियांसी है। नहीं तो आप जी वहाँ से तो कार्ड आते होंगे, इजहार कर रहा हूँ, देख ले। तो नहीं वो कार्ड वैसे जब आप बड़ी हो गई होंगी वहाँ से तो आते होंगे। वहाँ से तो वो जो कार्ड्स आते थे वो मैंने आज तक संभाल के रखे हुए हैं, बड़े ख्याल से। वो मेरी ज़िंदगी का शायद असासा है और बड़े स्पेशल है, तो जाहिर है वो कार्ड तो मैंने संभाल। नहीं ये बड़ी खूबसूरत मेमोरी होती है कि आपको वहीं से कार्ड आते जहाँ से जहाँ जिसके लिए शेर लिखे पैदा होने से पहले जिससे आप मंसूब हो जाए। बिल्कुल। मैं रोगी साहब आपसे भी ये सवाल पूछूंगी, जो शायर होते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट शाजी जी, नहीं शायर आप जो चाहिए। आपने शुरू में कहा था कि मैं आज सीरियस शो नहीं करूंगी, नॉन सीरियस शो करूंगी। तो जो शायर होते हैं, सिंगर्स होते हैं, क्रिएटिव काम जो भी कर रहे हैं, क्रिएटिविटी बड़ा मुश्किल काम होता है, वो थोड़े से रोमांटिक भी होते हैं। तो फिर आपने कभी ऐसे किसी को, जैसे शाजी बताते हैं वो दोस्तों की हेल्प करते हैं, तो आपने कभी किसी को फर्रे फेंके हों, कभी कुछ चिट्ठियाँ फेंकी हों, भेजी हो, किसी और के हाथ लग गई हो? बिल्कुल ऐसा हमारा असल में इलाका जो है ना जी, उसकी गुंजाइश ज़्यादा नहीं थी। उसकी गुंजाइश वहाँ पे ज़्यादा है। अच्छा, नंबर वन मेरी बात सुनिए, हमें मौका, एक बंदे को मौका ही ना मिले बचपन में। हमारा इलाका है माशाल्लाह जी, मियाँ वाली और मियाँ वाली। जी सर, लेकिन मैं आप बताऊँ, हर वक्त का, हर अहद का, मैं इसको जबर नहीं कह रहा इस रवायत को, मगर जबर का भी एक हुस्न होता है। मिसाल के तौर पे अब ये जो फौरी राब्ते हैं, इससे वो जो एक चाम था, वो जो एक गैप था, मिसाल के तौर पे आप अंदाज़ा करें कि चिक के पीछे से या दरवाजे के पीछे से एक हाथ आपको नज़र आना है, वो दोबारा 2 महीने बाद नज़र आना था। ये तो हम शादी दिल की बातें बता रहे हैं। उसका एक आप बीती कहते हैं से आप बीती, उसका एक अपना हुस्न था, उस इंतज़ार का, उसका। बिल्कुल। पर मियाँ वाली जी हमारा क्योंकि सर अब एक सख्त समझा जाता है कुछ मामलात में ये भी चीज़ें शामिल है। हाँ, बचपन में ये होता था कि दोस्तों को कार्ड दे दिए ईदों पे। ये एक दोस्त हैं जो एक अच्छी दोस्ती होती है इंसान की, बचपन में जो दोस्त बनते हैं, स्कूल फेलो बनते हैं, क्लास फेलो बनते हैं, पड़ोसी बनते हैं,
तो वो माहौल होता था, रोमांटिक होते हैं, इनके बारे में बहुत मशहूर है। शायर हजरात के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। अब ये बहुत इधर आ गई, बहुत ही ज़्यादा, इसमें गहराई नज़र आ रही है ना सर आप में थोड़ी, तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। सिंगर के बारे में मशहूर होता है सर। अक्सर कहा जाता है कि दुख में गाते हैं, लेकिन सबका नहीं हो सकता मेरे ख्याल में, कुछ शौक़ रखते होंगे किसी मामलात में। लेकिन आजकल जो मईशत के आपके हालात चल रहे हैं, मैं फिर दोबारा बात लाना नहीं चाहता था क्योंकि आपका शो आज कुछ और स्टाइल का है। कोई बात नहीं, हकीकत बता दें। तो मईशत के जो हालात हैं मेरे ख्याल में वो इस मामलात में लोग बेहतर है कि ना जाएं, अपने काम पे तवज्जो दें, जो अपने घर वालों का रिस्क है वो कोशिश करें कि पूरा करें। अल्लाह ताला देता है, मेरा मालिक ही देता है, कोशिश मेहनत करें और अपने काम में जारी रहें बस। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन जाहिर है कि अब जो हालात है बड़े डिफिकल्ट है, उस पे लोग कहते हैं कि तेरे बाजो हंसिया नहीं बहगी। वैसे गाना है जैसे शान हो गई, तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा गुनगुना भी दें, फिर मैं वसी साहब से जो थोड़ा सा वो जो आपने बॉल इधर डाली है ना, वो रोमानवी शायरी वाली, और यकीन करें कि ये मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। जितना मेरे अंदर से बातें नहीं निकल पा रही ना, वो इंशाल्लाह ताला। लेकिन आपने ये, आप पहले ये गुनगुनाने तेरे बाजो हंसिया नहीं है, और फिर मैं आपसे पूछूंगी आपने ये लिखा किसके लिए था और क्यों लिखा था? थोड़ा सा गुनगुना दे। जी जी, मैं आपको सुनाता हूँ। ये किसके लिए आपने कहा है कि मैं फंसिया नहीं, अभी मैं हूँ, मौजूद हूँ, यानी उनको बताने की जरूरत थी कि अभी मैं मौजूद हूँ, कुछ हुआ नहीं। हाँ, मेरे साथ हालात मेरे खराब जरूर हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं कायम हूँ। अच्छा, इसमें इस शायरी में और आपके गाने में एक जिसे कहते हैं ना शोखी भी है और तकलीफ भी है महबूब के जाने की या इग्नोर करने की, उसको बताने का एक तरीका भी है कि मैं ये भी मौजूद हाँ, और कमिटमेंट भी है ना। तो देखो तुम्हारे बात में हंसा नहीं, कायम भी तुम पे हूँ। यस, ये मजे की बात है, ये बड़ा खूबसूरत एक कॉम्बिनेशन है कि तुम चले गए तो तुम्हारे बात में हंसा नहीं हुआ। नहीं तो फिर आपने कभी वैसे किसी को कहा है कि देखो तुम चले तो गए लेकिन मैं तो कायम हूँ, हंसा नहीं हूँ लेकिन मैं हूँ यहाँ पर? मेरे जी, क्योंकि एक हमारे शायर हजरात हैं जुमशेद नासिर साहब, वो बहुत इसी तरह के इंसान हैं, उनको तकालीफ कुछ ज़्यादा ही है माशाल्लाह इस मामलात में और इस मामलात में, और वो माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखते हैं। और ये तर्जुमानी देखें जी, अगर मैं गा रहा हूँ या वो लिख रहे हैं, सिर्फ हमारी नहीं है, ये उनकी है जिनके साथ ये मामलात हुए हुए हैं, जज्बात उनके सर। यही तो मतलब वो करोड़ों लोगों की आवाज़ सर, वो मतलब वो बनता है आवाज़, कुछ चीज़ें उसके साथ नहीं होती लेकिन उस फील के साथ वो कोशिश करता है कि उसको परफॉर्म कर सके ताकि वो उनके दिल तक पहुंच सके और वो उसकी तर्जुमानी हो सके। वैसे आजकल बीटीए वाले भी कह रहे हैं कि तेरे बाजू हंसिया नहीं वो अलग बात है कि अब उन्होंने थोड़ा थोड़ा हंसना शुरू कर दिया, अच्छी बात है, हंसना चाहिए, सियासत में भी मुस्कुराना चाहिए, हंसना चाहिए, लेकिन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक बाय द वे। वसी साहब, अब कमिंग बैक टू यू, मुझे बताएं कि उन्होंने तो बता दिया कि वो बचपन से एंगेज थी, तो वो कोई कार्ड से एंगेज नहीं था और मियाँ वाली का तो हमें पूरा बैकग्राउंड जो है वो रोकड़ी साहब ने बता दी कि हमारे यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं था। अब मुझे आप बताएं कि आपका क्या चक्कर था? मेरी तो बस एक मोहब्बत की शादी है और क्या, और वो कायम है माशाल्लाह। हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये वो वाली मोहब्बत है जो पहली बार हुई और पहली बार में तय कर लिया कि शादी करनी है, या ये होती रही फिर नहीं, मैं एक ही मोहब्बत वाला आदमी हूँ। अच्छा, हाँ, एक ही। और ये दो तरफा मोहब्बत का सिलसिला था? दो तरफा मोहब्बत है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बड़ी खूबसूरत बात है, आपने वहीं पर लेटर्स डाले और फिर वहाँ से जवाब भी आ गया। हाँ, उस जमाने में बहुत लेटर्स मैंने बहुत बड़े लिखे। अच्छा, मुझे चूँकि शौक भी था कुछ लिखने का, तो बड़े तवील मैं लेटर लिखा करता था। मुझे याद कराया तो लेटर अब हम सब दोनों से पुराने हैं। हाँ नहीं, हम सबसे पुराने हैं, हम सबसे पुराने। और उधर नुकसान पता की होता है निशान, कि हर चौथे छवें रोज मेरी बीवी ना और लेटर ले आके मेरे सामने धर देंगी। पहले ऐसा क्यों नहीं करता? पहले ऐसा तो है हो तुसी नहीं, वो एज एक होता है कभी आप वाले में सारे जी, जो सारे सबूत मौजूद नहीं जो मैं की कराऊंगा। अच्छा, मुझे लगता है ये सारी बीवियों में ये मसला है वो खातूनों के करिए सारी बीवियों में मसला है। कोई बात नहीं, बीवियां ऐसी होती हैं। हाँ ठीक है, होना भी चाहिए। ऐसी होती हैं, थोड़ी सी जज्बाती होती हैं। एक सेंस इनमें कैसी होती है, मतलब अब जहाँ गए इनको पता चल जाता है ये क्या मामला है। नहीं, जहाँ आप ना भी जाए वहाँ भी पता लगेगा। इरादा करें, आप इरादा करें वो दिल को दिल से राह होती है ना, और अन्य वाह होती है। अच्छा, आपको वैसे कभी आपने अपनी अभी जो दिल में ख्याल फूटता नहीं है ना, वो उन तक पहुँच जाता है। ये वेव्स सर कोई है, कोई ऐसी कोई जो पहुँच जाती है? नहीं, बस आपको तजुर्बा ज़्यादा है। मेरे ख्याल में कुछ वेव्स भी हैं, कुछ सच्ची बात सीरियस नोट पे चली जाएगी, कुछ हमारे खास तौर पे इस पूरे खत्ते का जो बेशतर मर्द है ना, उसने ज्यादती भी की है यार, उसने अपना एतबार खोया भी है और सामने,
जितने नताइज सानू भुगतने पाए। वैसे बड़ी बात की है इसको जी मैंने ठीक उन्होंने बड़ी बात की है ये वाकई क्योंकि वो बड़ी आपने बात। ये कर दिया है कि ये गड़बड़ करेगा, तो वो साइकी में कहीं गया। डीप रूटेड हो गई है। अच्छा, मैं ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, इसमें खवातीन इसके बाद का आपको भी भी एक- संजीदा प्रोग्राम कीजिए। बिल्कुल, मैं खवातीन को इकट्ठा करके वो प्रोग्राम जी, करने का जी, सोच रही हूँ, जिसमें सिर्फ आप मर्द हों और आप तर्जुमानी करें उन तमाम मर्द हजरात की, और फिर खवातीन बताएं उनके दुख सुख नहीं, क्या मैं तो हैं। खवातीन की तर्जुमानी करूंगा क्योंकि मैं समझता हूँ कि नहीं, मैं चाहूंगी कि आप मर्दों, जवाब। देखिए मर्दों के साथ भी ज्यादती नहीं, होती मर्दों की है, ऐसी देखिए, बात नहीं है। मर्दों के पास बिल्कुल है। इस बात की कोई उनको इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो एक रिश्ते में रहते हुए और नए नए रिश्ते बनाएं या नए नए वो करें। अच्छा, मैं इसके चाहूंगी खिलाफ आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा नादिया। नहीं। निशान भी कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, मैं सिर्फ इतना कि मर्द जब रिलेशन में रहता है तो उसको मेरे ख्याल में इतनी नहीं बोला जाता उसको जितना एक लड़की को औरत को बोला जाता है। बिल्कुल उस फर्क है बहुत ज्यादा, उसकी हमारे बात को मुआशरे बहुत में बुरा समझा overall जाता है, double उसकी बात। standards है ना? इसको इग्नोर कर दिया इसको जाता है, ignore कर इसको बिल्कुल। इग्नोर कर अच्छा, दिया मुझे नादिया आप बताएं कि ये वाकई बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अभी हम कर रहे हैं कि मर्द के लिए स्टैंडर्ड और है, बेटे के लिए और है बेसिकली। देखिए ना, बेईमानी है ना, बेटी के लिए- मुख्तलिफ तरह की देखिए बेईमानियां जी, हैं। बिल्कुल। माली करप्शन है, दीगर तरह की करप्शन है, इखलाकी करप्शन, ये अनफेथफुल होना, ये भी बेईमानी है ना। आपकी कमिटमेंट है और आप अपने पार्टनर से छुप के जो भी आप करना चाहते XYZ, हैं, या तो आप में हिम्मत हो आप खोल के सामने रखें, अगला आपके साथ रहना चाहता है रहे, नहीं रहना चाहता सौ बिस्मिल्लाह अपना रास्ता मैं इख्तियार पूछूं करो। इस पे, वैसे ऐसे मर्दों के साथ क्या करना चाहिए अगर ऐसा कोई कारनामा देखिए, हमारे सरंजाम- माशरे में तो यही सिखाया जाता है अपनी बच्चियों को, बेटियों को। नहीं ये कहाँ सिखाया जाता है कि गोली मारो? नहीं, हमारे माशरे में सिखाया जाता है कि भाई लाश तो तुम्हारी इसी घर से ही जाएगी, यहीं पे गुजारा करो, यहीं पे गुजारा करो। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो है लाश तुम्हारी इसी घर से जाएगी, ईद का जी, ये तो मौका, साउथ नई बात है। पंजाब में देखिए। ये सही कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल सही, 100%। मैं जिस इलाके से हूँ साउथ पंजाब से, मेरे ख्याल से पूरा खिता लेकिन जी सॉरी आप मुकम्मल कर लीजिएगा, लेकिन आज की औरत थोड़ी सी बदल गई है। बदल गई है। इसके अंदर तो मेरी लाश मेरे जीवते जी जाएगी। नहीं, I totally नहीं। अब बहुत सारे शादीशुदा लोग भी देख रहे होंगे, वो कह रहे होंगे क्या बातें कर रहे हैं, हम बड़ी मुश्किल से कोप अप कर रहे हैं, ईद का शो देख रहे हैं और ये शादी। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पे रोले डले हैं उनके घर। बिल्कुल ऐसे ही 4 लड़ाइयाँ लेके वो एक न्यूज़ के दफ्तर के बाहर आ जाएंगे, थोड़ी वजह से लाए हुए हैं। लेकिन एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुझे ये बताएं कि ईद के मौके पे खाना शाना घर में पकता है, आप पकाती हैं, कभी हस्बैंड भी आपकी हेल्प करते हैं? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, पहले तो इस तरह हो जाता था कभी कभार जब पॉलिटिक्स में मैंने कदम नहीं रखा था, बट अब यकीन करें मेरे पास टाइम ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि कभी आपके morning हस्बैंड ने ये भी नहीं कहा कि आज मैं आपको अंडा बॉईल करके खिलाता हूँ? नहीं, सीवियाँ जो मीठी सीवियाँ होती हैं तो वो मैं खुद मॉर्निंग में, मतलब जब मेरे हस्बैंड जाते हैं नमाज के लिए, तो मतलब ये मेरी एक रवायत भी है। मेरी मदर इन लॉ उन्होंने मुझे डे फर्स्ट से सिखाया था कि बेटा एटलीस्ट ईद एक पूरे साल में एक दिन आता है ना, तो आपका शौहर जाता है नमाज के लिए, तो इट्स बेटर कि कम से कम सेवइयां तो बना दिया सेवियाँ तो बना के उसको खिला दे, उसको सेवियाँ। वज़ीर साहब ने जो है ना, वो शादी ने सास के लहजे में कहा है कि कम से कम सवैयां तो खिला दिया करो साल में। देखिए, वो बड़ा ज़रूरी भी है, बड़ा ज़रूरी भी है अपने, उससे प्यार बढ़ता उससे है। प्यार बढ़ता है, और रिस्पेक्ट। साल में एक बार मिले तो याद भी रहती है कि हमने पिछले और साल अच्छी खिलाया। अच्छी हो ना हो, बना के खाने भी खिलाती आपको हूँ। बढ़ती है, खाने भी जरूर बढ़ती है। खाने में आपने कभी खाना बनाना ट्राई किया? मैं जी बहुत ही अच्छा खाना बनाने की वीडियो लगा देता हूँ, बनाता कोई और है। मैं बस लास्ट टाइम नहीं होता सर, चम्मच। कलेजी बना रहे हैं, कोई नमकीन बन रहा है, मेरा रिफाकत हमारा भाई बहनोई है हमारा, वो बनाता है। फिर मेन क्योंकि मैं होता हूँ, जब पहुँचता हूँ मैं फिर वीडियोस बनाने, आखिरी जो असल में जायका तो सर हो गया ना जनाब, जब बात जिसने रोकड़ी साहब ने हाथ में भाई, जायका हो गया, तो सुरीला फिर हो मैं गया। वीडियोस बना के, लोग फिर कई मुझसे सवाल करते हैं कि आप बनाते हैं, हालांकि मैं बनाता नहीं हूँ, मैं इनको बस एंजॉय ऊपर से जाके सुरीला वीडियो कर बना ली, देता हूँ। सुरीला कर देता हूँ। हांडी नू सुरीला करना जिसे हम हाँ, कहते हैं। हांडी लेकिन को। खैर, हम इससे पहले वफा की बात कर रहे थे कि वो दोनों साइड से होनी चाहिए, और आपको पता है कि वो अगर ढोला हो, वैसे तो कहते हैं कि ना ढोला हो सी ना रोला हो के सी। ढोला होवे के ढोला होवे। लेकिन अगर ढोला हो और वो वफादार ना हो तो ये अच्छी बात नहीं देखो, है। ढोला होवे सोना होवे ते बावफा होवे। वफादार वो क्या हो, हाँ, आपने अभी खुद ही नाम ले लिया, ढोल वफादारा। तो मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो मैं वसी साहब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, फिर मैं चाहूंगी कि ज़िशान रोकड़ी अपनी आवाज़ में कुछ सुनाएं, लेकिन उससे पहले मुझे ज़िशान आपका माइक जो है उधार चाहिए वसी साहब के लिए, क्योंकि बिल्कुल। आपके पास
इतनी बड़ी शख्सियत बैठी हो, रोमानवी शायरी करने वाली, खूबसूरत बोलने वाली शख्सियत, और वो गाना ना गाए गाना नहीं ईद के निशान शो दे पे। होंदे आते नहीं, मुझे तो देखिए वसी साहब, ये ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। उसकी वजह बताऊं, मैं आपको सुना देता, दोबारा मैं किसी वक्त आऊंगा सुना भी दूंगा। मतलब जुल्म की इंतहा है कि ज़ीशान जैसा सुरीला आदमी मैं बैठा कंपेयर हो। करना चाह रही हूँ कि आप कितने बेसुरे हो सकते हैं। ज़ीशान तो है ही सुरीले। मैं जितना भी बेसुरा हूंगा आपको 10 गुना ज्यादा लगूंगा क्योंकि ज़ीशान बैठा हो। आप मुझसे ज्यादा बेसुरे नहीं हो सकते शाजी। ज़ीशान की मैं बहुत बेसुरी हूँ। अलग से हो ना तो वो इतना अच्छा, पहचाना मैं पकड़ा चाहूंगी नहीं कि दो जाऊंगा। आशार जो है, हाँ मैं आपको शेर सुना देता हूँ। अखां दे विच अखां पाके वेख्या कर, वाह, अखां दे विच अखां पाके वेख्या कर, सानू सारिया शर्मा ला के वेख्या आए कर। हाय। क्या बात है, क्या बात है। अखां दे विच अखां पाके वेख्या कर, सानू सारिया शर्मा ला के वेख्या कर। क्या कर। और बेअदबा जे आशिक हैं ता अदब भी सिख, वाह, बेअदबा जे आशिक हैं ता अदब भी सिख, अदब भी और यार दे घर वल जुत्ती ला के वेख्या कर। वाह, क्या बात है। खूबसूरत। बेअदबा जे आशिक हैं ता अदब भी सिख, यार दे घर वल जुत्ती ला के वेख्या कर। वेख्या कर। और आशका नू नहीं पुछीदा हिजरे दा हाल, आए हाय। आशका नू नहीं पुछीदा नहीं पुछीदा हिजरे दा हिजरे दा हाल, बलदा सिगरेट पुठा ला के वेख्या कर। आए हाय। ला के वेख्या कर। क्या बात है। आशका नू नहीं पुछीदा हिजरे दा हाल, हिजरे दा हाल। बलदा सिगरेट पुट्ठा ला पुठा ला के वेख्या कर। जद मैं कोल सी कदर नहीं कीती हुण मेरियां, हाय हाय। जद मैं कोल सी निशान, जद मैं कोल सी कदर नहीं कीती हुण मेरियां, कंधां ते तस्वीरां ला के वेख्या। आए हाय कंधां हाय, ते क्या तस्वीरां खूबसूरत ला है। जद मैं कोल सी कदर नहीं कीती हुण मेरियां, कंधां ते तस्वीरां ला आके के वेख्या। वेख्या कर। वेख्या यही कर, बात होती क्या है बात डोल है। वफादार, आज ये मिल जाए तो कमाल हो जाए। निशान, जी, ओवर जरूर टू जी। यू। और इसी के साथ हम एक छोटी सी ब्रेक भी लेंगे। आप शायरी एंजॉय कर चुके, गाना भी एंजॉय। वेलकम बैक। और इतना खूबसूरत ट्रैक हो और मुझे गेम खेलने का भी मौका आपसे चाहिए होगा, क्योंकि इतने खूबसूरत गाने के बाद हम बहुत सीरियस बातें नहीं करना चाहते। अरे मेरा मेरा आपके ख्याल बारे से- में ख्याल नहीं था कि आप गेमें भी खेलती हैं। तो भाई छोटा सा एक रैपिड फायर है, तीनों गेस्ट मौजूद हैं। मैं स्टार्ट करूंगी। ज़ीशान, आपसे सवाल ये है कि इनमें से किसी एक पाकिस्तानी अदाकारा के साथ आपको अगर डिनर करने का मौका मिले तो वो कौन होंगी? महविश हयात, माया अली या माहिरा खान? इंसान सोच रहे एक ही क्यों? तीन दिन क्यों नहीं? ये काश ही रह जाती है एंड में, बचने की काश ही नहीं पूरी होती। शाहजी, आप मुझे बताएं कि अगर शेख रशीद, ख्वाजा आसिफ और बिलावल भुट्टो पानी में डूब रहे हो, और ना वेरी सीरियस, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे, लेकिन अगर डूब रहे हो, जस्ट इमेजिन कि डूब रहे हैं, किसको बचाएंगे? कौन लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है मुल्क के लिए? मतलब मैं ये समझता हूँ कि इसका ताल्लुक सियासी नज़रियात से नहीं है, मगर आपको हमेशा फ्यूचर को बचाना चाहिए। और फ्यूचर कौन है? लाज़िम बात है जो बिलावल? एज में जो कमसिन है, अच्छा, मैं इस इन मानों में कहता बिल्कुल। अच्छा, मुझे नादिया ये हूँ। बाकी बताएं, तीनों यकीनन तीनों इंसानी ज़ाहिर है जन्म कि अल्लाह ताला सबकी सबको लंबी सही जिंदगी तंदुरुस्ती करे। नादिया, मुझे ये बताएं कि आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया है और आप एक बहुत ही फैंसी रेस्टोरेंट में बैठी हैं एंड यू हैव टू पे द बिल, तो आप किसको कॉल करेंगी? कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसको आप फ़ोन करेंगे और वो कहेगा ठीक है मैं आपको दे देता हूँ, ये दे देती हूँ कार्ड अपना? कोई है ऐसा? ये तो बहुत लाइक कॉमन क्वेश्चन। ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड मुइन खैर। ठीक है, नहीं फिर मैंने ऑप्शन इसलिए ओपन रखी कि आपका मेरे कोई फैमिली husband। मेंबर भी हो सकता है, जी। तो इसे हम सियासी रंग नहीं देते। अच्छा ज़ीशान, ये सवाल मैं अगर आपसे करूं कि लेट्स सपोज कि आप जो हैं वो फंस गए हैं किसी सिचुएशन में, तो आप इन तीनों में से किससे मदद लेना पसंद करेंगे? फयाजुल हसन चौहान, उस्मान बुज़दार साहब या फिर फिरदौस आशिक अवान? मुझे लगता है जी माशाल्लाह तीनों ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब से मैं चाहूँगा, क्योंकि उनके कुछ दोस्त कॉमन दोस्त हैं हमारे, तो मैं चाहूँगा कि मैं उनसे ज़रूर मदद लूँगा। बुज़दार साहब से। अच्छा मजीद साहब, मुझे ये बताएं कि अगर आप इस प्रोफेशन में ना होते जो आप अभी कर रहे हैं, यू आर वंडरफुल पर्सन, अ वंडरफुल शायर, शुक्रिया। आप बहुत अच्छा एंकर भी करते हैं और जाहिर है कि बचपन से आपके बड़े लोग फैन हैं। मैं अपना नाम नहीं ले रही हूँ, वैसे ही बता रही हूँ। आप ये ना कर रहे हो तो क्या करते? मैं देखिए, मैं तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं कर सकता था छोड़ के ही इधर आया था, तो मैं बिल्कुल मेरे ख्याल में एक तो यही कर रहा होता, क्योंकि मेरे इसके अलावा कुछ नहीं, भी कोई और ऑप्शन इसके अलावा? कोई और ऑप्शन हो सकती है, साइंसदान हो सकता है। मैंने 7 साल क्लासिकल म्यूजिक सीखा था। 7 साल। अच्छा। जी हाँ, बकायदा। और मगर उसका फिर ये हुआ कि मुझे सीखने का फ़ायदा ये हुआ कि मुझे ये पता लग गया कि मैं जो मिनिमम एक स्टैंडर्ड होना चाहिए सिंगर का, उस पाए पे गा नहीं सकता हूँ। फिर मैंने छोड़ दिया।
एंड मुमकिन है कि अगर इधर कामयाबी ना मिलती तो मैं 7 साल और ला लेंदा शायद गुड वन। शायद अच्छा माशाल्लाह आपने 7 साल जी बड़ा ये बहुत लंबा टाइम टाइम होता है, है। बहुत टाइम है सर। अच्छा मुझे नादिया आप बताएं कि अगर आप पॉलिटिशियन ना होती, आपने 3 साल पहले आपने जैसे कि बताया कि पॉलिटिक्स में बाकायदा कदम रखा है, ये ना होती तो क्या होती, ये क्या कर रही होती? वैसे तो मुझे लगता है कि मैं पॉलिटिशियन ही होती, क्योंकि मुझे लगता है कि सियासत मेरे खून में, मेरी तरबियत में है। तो मुझे सियासत ही करनी सिर्फ आती है, मुझे कुछ करना नहीं आता सही वाली तो सियासत। आप वो घर में सियासत कर रही होती फिर? ये भी तो होता है। नहीं मतलब मेरा अगर लेकिन क्वेश्चन है कि अगर मैं सियासतदान ना होती तो मैं क्या होती? मैं फैशन डिज़ाइनर होती। अच्छा फैशन जी, डिजाइन। मैं फैशन डिज़ाइनर होती, बिल्कुल। अगर मेरा हाफजा ठीक काम कर रहा है तो मौलाना कौशल न्याजी का शेर बड़ा कमाल का है कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, कि मोहब्बत तो सियासत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर प्यार न करते तो हुकूमत करते। हाय हाय मत हाय। करते हैं। ज़ीशान आपसे ही सवाल मैं आखिरी करूंगी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आप ये ना कर रहे होते तो क्या ऐसा एक शोबा है जो आपके ज़हन में मैं ये कर सकता था? लेकिन जी हम जो स्टार्ट में हमारा था इससे पहले असल में बाबा मेरे अकेले काम कर रहे थे, मेरे कोई भाई नहीं था इस मामलात में, तो मामा की ख्वाहिश थी मैं इस मामा की ख्वाहिश में आया, लेकिन मेरा इधर इरादा नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँ। अच्छा ऐसा कि वालदा दिखाई थी सिर्फ वालदा की, उन्होंने पहला गाना रोही याद कर दी और गाना जो बोस की द चोला अच्छा, आपकी सरगोदा से हमने किया था। वेरी गुड। तो अल्लाह ने करम कर दिया, लोगों ने मोहब्बत दी, फिर उसके बाद काम करना आपकी मजबूरी बन जाती है और फिर आप इसको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। ये माँ की ख्वाहिश थी और अगर मैं ना होता, ये ना करता, ना कर पाता, आवाम को इस बात से नाखुशी मिलती तो मेरे ख्याल में मैं बिजनेसमैन होता, चाहे प्रॉपर्टी में चला जाता या बिजनेस में। अच्छा जो ये माँ की ख्वाहिश होती है ना, ये बड़ी ज़रूरी होती है। वो जो माँ की ख्वाहिश कर आपके लेती केस में ये माँ की ख्वाहिश है। माँ की ख्वाहिश मतलब वो बड़ा ज़रूरी हो जाता है अल्लाह कि इस सबकी चीज़ को तो माँओं पूरा को सरों पे करना ही सलामत है। रखे, आमीन सुम आमीन। मैं चाहूंगी कि हम प्रोग्राम के इख्तिताम पे पहुंच गए, तो एक एक लाइनर जो है पैगाम शाजी आपसे शुरुआत मैं करते आपको दो शेर सुना देता हूँ। कहते हैं हैं। इरशाद। दुनिया फरेब थी, गमे दुनिया फरेब था। वाह। वैसे कुरान की एक आयत है जिसका मफहूम है कि ये दुनिया मकड़ी का जाला और फरेब है, उससे इंस्पिरेशन है इसकी, फिर बाद में दीगर मौजूआत भी इसमें शामिल हुए। पहला जो शेर है, दुनिया फरेब थी, गमे दुनिया फरेब था, सच पूछिए तो सारा तमाशा फरेब था, और खलकत को हर फरेब से दिलवाएंगे निजात, खलकत को हर फरेब से दिलवाएंगे निजात, जो लग रहा था शहर में नारा फरेब था। वाह और खूबसूरत। उस शख्स की खामोशियाँ एक चाल थी फ़कत, उस शख्स की खामोशियाँ एक चाल थी फ़कत, चुप तोड़ के वो जब कभी बोला फरेब था। जिसको मैं समझ ना सका नेक था वो शख्स, जिसको मैं समझ ना सका नेक था वो शख्स, जिसको मैं ज़रा सा भी समझा फरेब था। वाह खूबसूरत। आया और आके झट से मेरे पाँव पड़ गया, आया और आके झट से मेरे पाँव पड़ गया, मुद्दत के बाद उसका ये ताज़ा फरेब था। वाह। और तू जानता नहीं है मेरे यार को अभी, जान से शुरू सर मैं बिल्कुल इसी पे तू जानता नहीं है मेरे यार को अभी, तू जानता नहीं है मेरे यार को अभी, उसका तेरे फरेब में आना फरेब था। क्या बात है जी। तू जानता नहीं है मेरे यार को अभी, उसका तेरे फरेब में आना फरेब था। वो बाल गाल आंखें, वो डिम्पल, वो तिल, वो होंठ, वो बाल गाल आंखें, वो डिम्पल, वो तिल, वो होंठ, कैसे तुझे बताएं कि क्या क्या फरेब। खूबसूरत खूबसूरत। मेरा ख्याल से इससे खूबसूरत जो है मैसेज दे नहीं सकते, आप सोचें कि फरेब क्या क्या है दुनिया में। निशान आप मुझे बताएं कि कोई एक मैसेज जो आप देखने वाले को। बिल्कुल जी। मैंने एक जनाब इससे पहले एक शेर इन्होंने सुनाया था और उसमें कुछ बात इन्होंने ऐसी की थी जिससे याद आ गई कि अपने प्यारों से, अपने चाहने वालों से, उसके अलावा अपने करीबी लोगों से, पड़ोसियों से आप प्यार रखें। उसके अलावा प्यार इसलिए कि जब भी कोई हम में से चला जाता है ना जी इस दुनिया से, हम तब सब कह रहे होते हैं कि जी ये बहुत ही अच्छा इंसान था जी, बहुत अच्छा था जी। हम उसके सामने क्यों नहीं इजहार कर सकते कि यार तुम अभी जिंदा हो, हम एक दूसरे के साथ हैं, कहोगे यार तुम बहुत अच्छे हो यार, तुम्हारी ये आदतें अच्छी लगती है। वो हम इजहार नहीं कर पाते शायद, ये क्या बताओ, हमें इजहार करना चाहिए, प्यार रखना चाहिए, ताकि उसके होते हुए हमारे होते हमें पता हो कि हम क्या चीज़ें हैं लोगों के दिलों में, लोग हमें क्या समझते हैं। ये जो कह रहे हैं ज़ीशान, ये जो शेर था उसके पीछे कई चीज़ें थी। एक ज़ीशान ऐसी, मैं अपने कुछ दोस्तान देखा कि वो ना अपने बुजुर्गों ने उन्होंने कुछ इख्तलाफ रहा, कुछ मसाइल रहे, जिसले बुजुर्ग तुर गए तो हर दोस्त दी कई दोस्तों ने देखे डीपी तो अब बाबा जी बुजुर्गों की तस्वीर लगी, मैं कहा यार तो उन्होंने हयाती जाके क्यों नहीं जपी पाई,
क्यों उन्होंने नहीं दसिया, क्यों उन्होंने हुक्म दी तमील नहीं की, उन्हें डीपी तक के करना ही, वो तो टुर गए। बिल्कुल ऐसे। और वहीं से उनके था कि- होते हुए हम वो डीपी भी लगा नहीं सके जी, वो भी नहीं लगा सके। ये भी देखो, उनके होते हुए हम वो लगाते। डीपी नहीं लगा पाए। Yes। तो ये चीज़ कि उसके दुनिया में होते हुए अल्लाह ताला जितनी ज़िंदगी देता है मेरा मालिक उससे प्यार कीजिए। जब भी वो दुनिया से जाते हैं हम बाद में ये जो रोना है जी हमारा, उसका कोई फायदा नहीं है। जब मैं कोल सी कदर नहीं कीती हुण मेरियां कंधा ते तस्वीरां ला के देखिया कर। ये मैं जब आपने शहजादा मैं समझ गया। एग्जैक्टली मैं नादिया आपसे भी चाहूंगी क्योंकि बड़ी खूबसूरत बातें दोनों ने की हैं। आप कोई पैगाम अवामुन नास के लिए देना चाहती जी हैं? बिल्कुल, मैं ज़ीशान साहब की इस बात से सहमत हूँ कि देखिए मुझे ये लगता है कि सबको ना अपने अंदर की जो एक मैं है ना, ईगो, इसको ख़त्म करना चाहिए। हमारा दीन इस चीज़ का हुक्म देता है कि आप सलाम का पहल करें। मैंने अक्सर लोगों को देखा, उनमें अपना एक नखरा है कि जी सलाम नहीं करना, मिलना नहीं है, पहल नहीं करनी, एक ईगो है, एक गुस्सा है, एक जंग है मुसलसल। इन चीज़ों को ख़त्म करें। आप बेहतरी का सोचें, आप मोहब्बत का सोचें, प्यार का सोचें, और जो जज्बा आपके अंदर है, जो जज्बा मेरे अंदर है, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हमने जो ठाना है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को सुधारेंगे, अपने पाकिस्तान को सुधारेंगे, अपने इलाके को बेहतर बनाएंगे। मैं शेर कहना चाहूँगी इस पर, ए शान करीमी मुझे मायूस ना करना, तकदीर बदलती है दुआओं के असर से। तो आप अपने अंदर जो जज्बा है ना वो पॉजिटिव रखें और फिर पॉजिटिव अमल भी करें। तो ये मेरा यकीन है अल्लाह आपकी मदद करता है और आपको कामयाबी मिलती है। बिल्कुल, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आज ईद पे इतनी रौनक आप लोगों ने लगाई। और नाज़रीन, आखिर में जाते हुए ज़ाहिर है कि हम ज़ीशान रुखड़ी से जो है वो नज़र लग वैसी जो है वो ना सुने, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन मैं भी छोटा सा एक पैगाम जो है वो जाते हुए दूंगी, वो ये है कि जिस तरह मेरे तीनों खूबसूरत मेहमानों ने बात की कि अना, तकब्बुर, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में आकड़, इसे ख़त्म करते हैं। ये साल आई थिंक बड़ा बहुत हार्ड स्टार्ट हुआ है। फ़लस्तीन में जो हो रहा है बच्चों के साथ वो हम देख रहे हैं। वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि एक पल लगता है सब कुछ तहस नहस हो जाने में, और फिर आपको मौका भी नहीं मिलता टू से अ गुड बाय। तो जो लोग आपके पास हैं उनकी कदर करें, और तमाम तर मुसलमानों को ये ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा का वास्ता है अपने मुसलमान बहन भाइयों का ख्याल रखें, उनके लिए मददगार साबित हों, उनके लिए परेशानी का बाइस ना बने। इस ईद पे बहुत सारी खुशियों के साथ आपको मेरी जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से, एक न्यूज़ की जानिब से खुदा हाफ़िज़।